Hello बच्चों, let's read this question. The question says if a2 into a3 upon a1 into a4 is equals to a2 plus a3 upon a1 plus a4 is equals to 3 into a2 minus a3 upon a1 minus a4, then a1, a2, a3, a4 are in option A, AP, option B, GP, option C, HP, option D, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर a1, a2, a3, a4 AP में हो तो इनका रेसिप्रोकल 1/a1, 1/a2, 1/a3, 1/a4 जो होगा वो HP में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। हमें जो रिलेशन गिवन है हम उसे यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें गिवन है a2 इंटू a3 अपॉन a1 इंटू a4 इज इक्वल्स टू a2 प्लस a3 अपॉन a1 प्लस a4। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा a2 प्लस a3 अपॉन a2 इंटू a3 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a4 अपॉन a1 इंटू a4। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a4 प्लस 1 अपॉन a1। तो हम इसे लिख लेंगे 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a4 माइनस 1 अपॉन a3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट गिवन था उसको यूज करके हम एक और रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें गिवन था a2 इंटू a3 डिवाइडेड बाय a1 इंटू a4 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a2 माइनस a3 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a4। तो इसको भी हम रीअरेंज करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a1 माइनस a4 अपॉन a1 इंटू a4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a2 माइनस a3 डिवाइडेड बाय a2 इंटू a3। तो इसको भी हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा 1 अपॉन a4 माइनस 1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a2। यहाँ से हमारे पास आया 1 अपॉन a4। अब हम माइनस 1 अपॉन a3 करेंगे एंड प्लस 1 अपॉन a3 करेंगे। सिमिलरली हम माइनस 1 अपॉन a2 करेंगे एंड प्लस 1 अपॉन a2 करेंगे और माइनस 1 अपॉन a1। तो यहाँ से हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a2। तो इसको पेयर करके लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन a4 माइनस 1 अपॉन a3 को एक साथ पेयर करेंगे और 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a2 को एक साथ पेयर करेंगे और 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1 को एक साथ पेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 अपॉन, हमें फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन है कि 1 अपॉन a4 माइनस 1 अपॉन a3 जो है वो 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे उसे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a2 था, पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लस में गिवन था 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a2। तो यहाँ पे 2 टाइम्स बचेगा 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a2। तो अब इसे पेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1
इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/a3 माइनस 1/a2 के इक्वल। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1/a2 माइनस 1/a1 दैट इज इक्वल्स टू 1/a3 माइनस 1/a2 के इक्वल। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें देखने को मिल रहा है कि 1/a2 माइनस 1/a1 इज इक्वल्स टू 1/a4 माइनस 1/a3 है इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 में 1/a2 माइनस 1/a1 इज इक्वल्स टू 1/a3 माइनस 1/a2 है। तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा जो है 1/a2 माइनस 1/a1 इज इक्वल्स टू 1/a3 माइनस 1/a2 इज इक्वल्स टू 1/a4 माइनस 1/a3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है चारों टर्म्स में, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, दिस मीन्स कि 1/a1, 1/a2, 1/a3, 1/a4 AP में होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। अगर 1/a1 और 1/a2, 1/a3 और 1/a4 AP में है तो a1, a2, a3, a4 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में हमें गिवन आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर। Hope you all understood it well. Best of luck.